जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें आज हम आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले और उन फार्मूलों पे आधारित जो गुणधर्म होते हैं उनको प्रूफ कैसे किया जाता है। ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों मैं आज आप लोगों को पहले बता देता हूं कि आज वाली क्लास इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज जो भी क्लास करके जाएगा इस क्लास से आपके जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं आप 5 मार्क्स यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। ये एकदम बात जो है एकदम दिमाग में रख लो। जो आज वाली क्लास है ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज वाली क्लास से हम जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे वो सीधा एग्जाम में लड़ेंगे, सीधा। यानी कि यहां से टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो फिर ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो भाई जल्दी से सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए। बढ़िया है सब लोग, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। सभी को सादर प्रणाम है। जितने भी बच्चे हमें लिख रहे हैं सर नमस्कार गुरुजी, सभी बच्चों से नमस्कार है, सादर प्रणाम है। सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा कुमारी जी हैं, गौतम पासवान जी हैं, राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा, विवेक कुमार गौतम जी हैं, सुजीत यादव जी हैं, मोनू कुमार गुप्ता जी हैं, धनंजय जी हैं, मंजीत कुमारी जी हैं, अंजलि रानी जी हैं, अंजलि रानी जी हैं। और अंजलि रानी कुछ अपने जो क्वेश्चन के होमवर्क हैं वो भी हमको बता रही हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने होमवर्क बना लिया है तो एक बार भैया फटाफट यस सर लिख दीजिए कि सर हमसे होमवर्क बन गया है, हमसे सारे प्रश्न बन गए हैं। जिनसे नहीं बने हैं भाई वो भी एक बार हमको बता दो कि सर हमसे ना बन पाए हैं, या हम सर ये कर रहे थे, ये वो कर रहे थे। कुछ अगर बहाने बताने हैं तो बहाने भी बता सकते हो। कितने बच्चों ने ईमानदारी से जो होमवर्क में प्रश्न दिए गए थे बनाए थे, और कितने बच्चों के पास बहाने रेडी है, जल्दी से बता दो फटाफट कि हाँ सर हमसे प्रश्न बन गए थे और हमसे नहीं बने थे। जल्दी से एक बार बताओ। वर्षा कुमारी जी, विशाल शर्मा जी, यस सर, यस सर, यस सर। मनीष कुमार जी, यस सर, बन गया था, सारा बन गया था, बहुत बढ़िया। सर पहले जो होमवर्क दिए थे वो बताइएगा। हाँ बताएंगे, लेकिन हमको शायद क्वेश्चन याद नहीं है, तो अगर आप क्वेश्चन बता देंगे तो हम होमवर्क बता देंगे फटाफट, और उसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो एक बार बच्चों जरा एक बार आप लोग क्वेश्चन जरा बताएं तो क्या था क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो जल्दी से बता दीजिए, तो फिर हम फटाफट उनका आंसर बता दें, क्योंकि भाई वो हमने अपने मन से दिए थे तो क्वेश्चन भाई हमें याद है नहीं। तो इस वजह से अगर आप कमेंट कर देंगे तो हम उन प्रश्नों को देखकर उनका सोल्यूशन जल्दी से बता देंगे। बना लिए थे लगभग बच्चे कह रहे हैं बना लिए थे। पहला क्वेश्चन एक ने कमेंट किया है सर सेक इनवर्स क्या था, सेक इनवर्स माइनस रूट 2 था, सेक इनवर्स माइनस का रूट 2 था। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक बच्चे ने कमेंट किया है। पहला क्वेश्चन ये था कि इसका मान हमें बताना था, सेक इनवर्स माइनस रूट 2 था, ये वाला। अच्छा देखो बच्चों, आप लोगों को पता है सेक इनवर्स में जो माइनस होता है इसको बदलने का तरीका क्या है। इसको बदलने का तरीका ये है कि पहले लगाते हैं पाई, फिर माइनस लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, सेक इनवर्स और रूट 2 लिख देते हैं, यानी कि अब माइनस हट गया। अब ये देखना है कि सेक में जो रूट 2 है वो किसका मान होता है। भैया 45 का मान होता है। रूट 2 किसका मान होता है, 45 का, यानी कि हम इसको लिख देंगे पाई माइनस का पाई बाई 4 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो 4 पाई में 1 पाई घटेगा, कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं सर कॉट इनवर्स -1 था, है ना, तो दूसरा भी बता देते हैं। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन। जिन बच्चों ने होमवर्क बना लिया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है बच्चों आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, घर में कम से कम बनाने का प्रयास किया। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, कॉट इनवर्स -1 है। अच्छा कॉट को भी बदलने का तरीका सिर्फ वही है, यानी कि पाई माइनस करके बदलते हैं, तो पाई माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा। अच्छा 1 किसका मान होता है, 45 का होता है, यानी कि ये हो जाएगा पाई माइनस का पाई बाई 4, है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आंसर हमारा 3 पाई बाई 4 आएगा। जितने बच्चों ने इसको भी ये बनाया है उन बच्चों का भी एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन बच्चों ने ये बनाया है 3 पाई बाई 4, वैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, है ना। काजल जी हैं, सागर ठाकुर जी हैं, बहुत सारे बच्चे एक सीरियल से कमेंट कर रहे हैं, अंकित कुमार निराला जी हैं। यानी कि जिन बच्चों ने ये आंसर निकाला है, यानी कि उन सभी बच्चों का आंसर सही है, सभी बच्चों का आंसर सही है जिसने दूसरे प्रश्न का ये आंसर दिया है। अच्छा तीसरा प्रश्न एक बार जल्दी से आप कमेंट कर देते तो उसका भी फटाक से बता देते, फिर आगे वाले हम क्वेश्चन पे आ जाते। तीसरा क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1/√3 और प्लस tan इनवर्स 1/√3, है ना, ऐसा कुछ करके दिया गया है। ये दिया गया है कॉट इनवर्स 1/√3 और प्लस का हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स 1/√3। बच्चों यही तो है, एक बार जरा देखो, यही तो आप बता रहे हैं, tan इनवर्स सिर्फ √3 है। अच्छा tan इनवर्स सिर्फ √3 है, ये बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन, है ना। माइनस का √3 है क्या, माइनस का 1/√3 प्लस tan इनवर्स माइनस का √3 है। अच्छा यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस, चलिए ठीक है, अब हम सही कर लिए। ठीक है, अब तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो अब देखो ध्यान से, इस वाले प्रश्न को कैसे बनाना है ध्यान से देखो। कॉट इनवर्स -1/√3 है। देखो कॉट को बदलने का सिंपल सा तरीका क्या है, पाई माइनस करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स
है ना, ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, अब माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा √3। बदलने का तरीका है, हमने बदल लिया, √3 हो जाएगा। प्लस अच्छा tan को बदलते हैं तो क्या होता है, tan इनवर्स में माइनस जो होता है वो माइनस आगे आ जाता है, यानी कि ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जरा देखो बच्चों, हमारे पास ये रहा पाई। अब आपको ये देखना है कि कॉट में 1/√3 मान किसका होता है, कॉट में बताइए, कॉट में 1/√3 मान किसका होता है, जल्दी से भाई आप लोग हमको बता दीजिए फटाफट, जो बच्चे बता सकते हैं जल्दी से बता दीजिए कि कॉट में 1/√3 मान किसका होता है, 1/√3 π/3 का होता है, यानी कि 60 का होता है ना, 60 का होता है तो यानी कि ये π/3 का हो जाएगा, ये रहा π/3। और कॉट में कॉट इनवर्स माइनस का √3 है ना, ये भी किसका मान होता है, tan सॉरी कॉट कह रहे हैं, tan में √3 है, tan में √3 किसका मान होता है, 60 का होता है, यानी कि π/3 का होता है। π/3 दोनों माइनस किया तो जुड़ जाएंगे, पाई माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 2π/3 हो जाएगा, है ना, 3 पाई में 2 पाई घटेगा, सिर्फ पाई बचेगा, यानी कि π/3 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ π/3 होगा। ठीक है, चलिए देख लो भाई एक बार जल्दी से, सभी बच्चे एक बार जल्दी से देख लो और बताओ, है ना, कॉट 60 का होता है, हाँ ठीक है। जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है उन सभी बच्चों का आंसर ये सही है। एक बार भाई सभी लोग देख लो। सर जिस वेबसाइट से लैपटॉप पर क्लास करते हैं वो एक सप्ताह से ओपन क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमने जानकारी की थी और सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी बात किया था, उन्होंने कहा था तो थोड़ा सा ऐप में ग्लिच आ गया है, साइट में थोड़ा सा ग्लिच है, तो हमने पूछा ग्लिच क्या होता है, तो बोलते हैं वही सर्वर प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से अभी उस पर काम चल रहा है, जल्दी से उसको ही सही कर दिया जाएगा तो फिर लैपटॉप में भी क्लास चलने लगी। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई बच्चों। देखो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अगर चौथा क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बना लिया है तो अच्छी बात है, कमेंट कर देते तो वो वाला हम भी बना देते। चौथा क्वेश्चन क्या था जरा एक बार कमेंट कर दीजिए तो फटाफट उसको बना दिया जाए। जल्दी से बताओ चौथा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बता दो तो उसका आंसर बता दिया जाए भाई। साइन इनवर्स माइनस का √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, है ना, यानी कि क्वेश्चन ये है कि हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, ये वाला प्रश्न है। चलिए ये वाला प्रश्न है तो जरा देखो भाई एक बार कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो साइन वाले में अगर माइनस होता तो माइनस आगे आ जाता, ये लो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2 प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स √3/2। अब आपको सिर्फ ये देखना कि ये मान किसका है। साइन में √3/2 किसका मान होता है, 60 का होता है, यानी कि π/3 का होता है, ये रहा माइनस का ये π/3 हो जाएगा, प्लस कॉस में √3/2 किसका मान होता है, 30 का होता है, 30 यानी कि π/6 होता है, ये रहा π/6। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, है ना, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 1 कम 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास माइनस का 2π होगा और प्लस का पाई होगा। माइनस का 2π में 1 पाई घटेगा तो माइनस का सिर्फ क्या बचेगा, पाई बचेगा, और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का π/6 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा जो चौथा प्रश्न था वही उसका आंसर हो जाएगा, माइनस का π/6 हो जाएगा। आंसर दे पा रहा हूं गुरुजी, मैंने पूरा सवाल बना लिया है, घर में नहीं हूं इसलिए आंसर नहीं दे पा रहा हूं। अमित कुमार सिंह जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे एकदम लॉयल हैं, एकदम भयंकर वाला कि सर हम बना लेते हैं लेकिन बस क्या है कि थोड़ा सा टाइपिंग में आलसी करते हैं, कोई बात नहीं यार, बना लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने प्रश्न बना लिए हैं, आप टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं या टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तो खुद जानते हैं ना, आप खुद में ईमानदार हैं कि सर हमने बना लिया था, हमसे सारे बन गए थे, अच्छी बात है। हाँ बस एक क्वेश्चन और रह गया, जल्दी से उसको बता के फिर हम लोग नेक्स्ट आज जो टॉपिक पढ़ाना है उसको जल्दी से समझते हैं। जल्दी से लास्ट वाला क्वेश्चन वो भी आप मेंशन कर दीजिए फटाफट, तो उसको भी जल्दी से बना दिया जाए। सेक इनवर्स माइनस √2 है और कॉसेक इनवर्स 2 है। हाँ जल्दी से ये वाला लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स माइनस का √2 है और प्लस का हमारे पास कॉसेक इनवर्स 2 है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों ने बता दिया है। देखो जरा इस वाले प्रश्न को अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो इस वाले प्रश्न को देखो, इस सेक को बदलने का तरीका क्या है, पाई माइनस करके बदलते हैं, पाई माइनस का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कॉसेक में रहने दो। अच्छा कॉसेक में 2 किसका मान होता है, 30 का मान होता है भैया, 2 किसका मान होता है, 30 का, 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6 लिख देते हैं, डायरेक्ट π/6 लिख देंगे। यहां रहा पाई। अच्छा सेक में √2 किसका मान होता है सर, π/4 का होता है, ये लो भैया, ये रहा π/4, ये चिपकाया, ये π/6 ये चिपकाया। अब सॉल्व करेंगे, 4 पाई में एक घटेगा तो 3π/4 हो जाएगा और प्लस का हमारे पास π/6 हो जाएगा। अब इसको जरा एलसीएम लेके जरा सॉल्व करो जरा बच्चों, 4 और 6 का एलसीएम सर 12 होगा, 12 होगा, है ना, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, यानी कि 3 तरह का 9 पाई यहां हो जाएगा और प्लस यहां हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। तो 9 पाई में 2 पाई जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 11 पाई और बटे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 11 पाई बटे 12। ये जितने बच्चों का आंसर आ रहा है यानी कि एकदम सही आंसर आ रहा है। जरा एक बार अपना आंसर मैच करा लो भाई सभी बच्चे, 11 पाई बटे 12 आएगा। अंजलि रानी जी ने इसका आंसर बहुत पहले ही दे दिया था, शायद क्लास स्टार्ट होने से पहले ही इसका आंसर दिया था कि सर हमने बना लिया था, ये रहा आपका आंसर, ये देख लो। बहुत सारे बच्चों ने सीरियल से आंसर दे दिया है।
11 पाई/12, हाँ ठीक बात है, एकदम सही। जिन बच्चों ने बनाया है, जो भी बच्चे हमको देख पा रहे हैं, अगर आप ये प्रोसेस को समझ गए हैं तो ये मान के चलिए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न एकदम क्लियर, आप कहीं नहीं गए, कैसा भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप आराम से बना ले जाएंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली, पक्का वाली बात है, ठीक है। यानी कि बात आप इसका मतलब समझ गए हैं, ये प्रश्नों को अब आप बनाना सीख गए हैं। अच्छा, अब बच्चों आज हम बात करेंगे इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ गुणधर्म होते हैं, इन गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। और बच्चों इस वाले टॉपिक से ना, अगर हम ये कहें कि यहाँ इस वाले ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगर हम ये कहें कि इस टॉपिक से 5 मार्क्स कंफर्म है तो कोई गलत बात नहीं। यानी कि यहां से 5 मार्क्स आते हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव को मिला के हो, सब्जेक्टिव को मिला के हो, तो इस टॉपिक से 5 मार्क्स कंफर्म होते हैं। ये टॉपिक क्या है? इसमें फार्मूलों का उत्पत्ति हो सकती है ना, फार्मूलों की उत्पत्ति हो सकती है, उसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो भैया इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं इस टॉपिक को एकदम पूरा मन से समझिएगा। यहां से बच्चों 5 मार्क्स का प्रश्न बनता है। हम अभी से बता दे रहे हैं, फिर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। पहले बता दे रहे हैं, अभी से बता दे रहे हैं। देखो क्या है, जैसे हमारे पास कौन से फार्मूले आएंगे, एक एक करके देखो। जैसे हमारे पास ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, या फिर इसी को जस्ट अपोजिट हम लिख देते हैं कि अगर कोसेक इनवर्स एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x पहला। दूसरा क्या लिखते हैं, अगर हमारे पास कहीं पर भी लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं सेक इनवर्स 1/x। या फिर अगर हमको कहीं दिखेगा सेक इनवर्स एक्स तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स 1/x। बच्चों ये फार्मूले हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। पहले हम थोड़ा बता देते हैं, फिर इसके बारे में अच्छे से आप लोगों से डिस्कस करते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, सब कुछ बताएंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे तीसरा आता है हमारा tan इनवर्स एक्स आता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं कॉट इनवर्स 1/x। या फिर कॉट इनवर्स एक्स आता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स 1/x। इस तरह से कुछ फार्मूले होते हैं। और जो हमने पिछली बार देखा था बच्चों, अगर आपको बताएं, अगर आपके भी कोई सीनियर्स अगर आपके साथ हैं या आपके संपर्क में हैं तो उनसे आप मंथली एग्जाम ले लेना कि सर अगर आपके पास भैया या आपके पास मंथली एग्जाम पेपर हो तो हमको जरा दे दीजिएगा। उसमें देखिएगा इन्हीं प्रश्नों की उत्पत्ति पूछी गई थी, यानी कि निगमन करना था, सिद्ध करना था कि ये बराबर ये होता है। मंथली एग्जामों में पूछे गए थे, मंथली एग्जामों में पूछे गए थे। प्रीति कुमारी जी, सर मेरा कमेंट जा रहा है। बच्चों सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, जब आपको कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। अभी हम समझा रहे हैं तो थोड़ा मन से समझो। देखो आप लोग जब भी कोई चीज टॉपिक समझाया जाए तो आप उतनी देर थोड़ा सा कमेंट कम करो। जब आपको क्वेश्चन मतलब जैसे हमने समझा दिया, आपको कहीं कोई डाउट है तब आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब जैसे हम समझाने में व्यस्त हैं तो आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको फिर वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा हल्का सा आप समझदारी दिखाइए। कमेंट सभी बच्चों का आता है, सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है हमारे तक, लेकिन जब कोई टॉपिक समझाया जाए तो भाई उसको पहले मन से समझो और फिर जहां कहीं डाउट हो फिर पूछो हमसे। देखो ध्यान से देखो। अब बच्चों देखो यहां पे बताओ, एक क्वेश्चन की हम आपको उत्पत्ति करके दिखाते हैं और फिर आगे हम सेम सभी लगभग सभी का सेम रहने वाला है। जैसे हम साइन का ले लेते हैं। जैसे हमें मान लो प्रूफ करना है, आपसे कहा जाए कि प्रूफ करो या सिद्ध करो, ऐसे कहा जाए कि सिद्ध करो, आपसे सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? सिद्ध करो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। जैसे आपसे ये कहा जाए कि ये आप सिद्ध करो, है ना, ये आप सिद्ध करके लाओ। तो कैसे सिद्ध करोगे भैया? देखो ध्यान से देखो बच्चों, प्रश्न बन रहा है, यहां से प्रश्न बनेगा, मंथली एग्जाम में बनेगा, जान लो क्या बन रहा है। पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मानते हैं, लेट करते हैं क्या, हम ये मान लेते हैं कि माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा। हम मान लेते हैं ऐसे कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है। ठीक बात है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करते हैं, हम साइन को उठाकर इधर लेके जाते हैं तो इधर सिर्फ एक्स बचेगा। जब साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना तो हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में पलट देंगे, यानी कि जैसे x है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x लिख देंगे, और इस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, 1/sin थीटा लिख देंगे। पलट देंगे दोनों को, ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, देखो 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x बराबर ये हो जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा कोसेक थीटा। ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से समझो, कोसेक को फिर उठा के इधर लेके आएंगे। जब कोसेक इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में थीटा बचेगा। बराबर में क्या बचेगा, थीटा। देखो जरा, थीटा का मान ये और यहां से थीटा का मान ये, यानी कि थीटा आप देख पा रहे हैं, थीटा का मान ये अगर उठा के ये चिपका दिया जाए यहाँ पे, अगर थीटा का मान यहीं पे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर, कोसेक इनवर्स एक्स नहीं है बच्चों, 1/x, 1/x बराबर थीटा। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक
कॉसेक इनवर्स 1 अपान यक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करके लाना था, यही बात हमें सिद्ध करके लाना था कि सिद्ध करो कि साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या, साइन इनवर्स यक्स बराबर, साइन इनवर्स यक्स बराबर हमारे पास क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1 अपान एक्स होता है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। जरा एक बार आप लोग जरा देख लीजिए कि हाँ सर सिद्ध हो गया है, हमको समझ में आ गया। यही हमें प्रूव्ड करके लाना था, जो कि हमने प्रूव्ड कर दिया। यही बच्चों गुणधर्म है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिद्ध करने के लिए 2-2 नंबर में प्रश्न बनते हैं। तो एक बार जरा देख लो और फिर बताओ। ये तो मैगी है। ये तो मैगी है, मैगी नहीं, मैगी से भी आसान है, जो बहुत जल्दी बन जाता है भैया, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसान है यार। बस केवल देखो मन से अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कि एक बार रिपीट करें। अब बताओ यहां से ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो कुछ फार्मूलेस थे, इन फार्मूलों को सिद्ध करना था, तो हमने पहले फार्मूले को सिद्ध किया। तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी को कोई डाउट है तो जरा एक बार हमको बता सकते हैं आप लोग कि हाँ सर समझ में आ गया। देखो हमने क्या किया था, ये जो साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, साइन को उधर भेज दिया तो इधर एक्स बचा, उधर जाएगा साइन तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर इन दोनों को पलट दिया, 1 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल सा है, 1 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा 1 अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा आप कॉसेक को उधर उठा लाएंगे तो कॉसेक इनवर्स 1 अपान एक्स बराबर उधर बचेगा सिर्फ थीटा। थीटा का मान ये उठा के, ये देखो थीटा का मान ये रहा, उठा के यहीं पे चिपका देंगे, ये चिपका दिया, ये बराबर ये हो गया, इसी को सीधा करके लिख दिया। ठीक है निधि शर्मा जी बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया। चलिए एक और है ना, एक और बता देते हैं तो एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आप एक सीख गए, कोई सा भी एक सीख गए, तो आप फिर आप आसानी से बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको आराम से आप दिखा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये आपको एक समझ में आ गया, एक और समझा देते हैं तो जो थोड़ा बहुत बच कुछ रहा है ना, थोड़ा बहुत जो रह जा रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो हम ये दूसरा लेके चलते हैं, ये दूसरा वाला, ये वाला समझाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 अपान एक्स। ध्यान समझना, इसको जरा हम प्रूव करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जरा प्रूव करते हैं। देखो क्या, जैसे मान लो हमें सिद्ध करना के लिए मान लो कह दिया जाए कि सिद्ध करो कि cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1 अपान एक्स। अब तो हमको लगता है कि आप लोग खुद म खुद, यानी कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद म खुद इसको सिद्ध कर देंगे, आपको हमको नहीं तो लगता कोई तकलीफ होगी। देखो जरा आप ये कहेंगे सर यहां पे आप लेट करिए, क्या लेट करिए कि cos इनवर्स x बराबर आप मानिए थीटा। सेम प्रोसेस चलेगा, कॉपी पेस्ट, cos को उठा के लेके आइए इधर, यानी कि x बराबर हमारे पास हो जाएगा सर cos थीटा। दोनों बच्चों को पलटिए, यानी कि 1 अपान x बराबर 1 अपान cos थीटा हो जाएगा। ठीक है 1 अपान cos थीटा को क्या लिखेंगे, sec थीटा लिखेंगे, लिख दिया sec थीटा। sec को उठा के अब इधर ले आएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा sec इनवर्स 1 अपान x बराबर में थीटा हो जाएगा। थीटा का मान ये रहा, थीटा का मान ये रहा, ये उठा के यहीं पे चिपका देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपान x बराबर हमारे पास यहां क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। बस इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दो, बस वही हमारा फाइनल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपान x। और यही शायद हमको प्रूव करना था, तो यही हमने प्रूव कर दिया है, यही हमको प्रूव करना था। सर हम मैथ का क्वेश्चन देखे हैं, इस चैप्टर से 7 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हाँ और ज्यादा भी पूछा जा सकता है, कभी कम कभी थोड़ा ज्यादा, है ना, कभी कम ऐसा पूछा जाता है, लेकिन इतना पूछा जाता है। अच्छा बताओ बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा कितने बच्चों को समझ में आई, एक बार जरा हमको कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हम समझ गए हैं। अगर जिन बच्चों को समझ में आई जरा बता दो। एकदम हलवा है यार, हलवा से भी हलवा, एकदम मतलब क्या ही बताएं, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मजेदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर मैंने भी सॉल्व किया है, पूजा जायसवाल जी करें, हाँ बहुत अच्छी बात है। जितने बच्चों ने सॉल्व किया है उनको भी धन्यवाद है, सह धन्यवाद है। अगर बच्चों इसी का सेकंड पार्ट, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट अगर हल करें, ओके सेकंड पार्ट, अगर इसी का सेकंड पार्ट, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, इसी का अगर सेकंड पार्ट हम हल करें, इसी का सेकंड पार्ट, तो उसको जरा देख लो भैया। इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसी का सेकंड पार्ट ये हो जाएगा कि अगर हमें ये सिद्ध करने के लिए कह दिया जाए कि सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपान x, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा अदली बदली है तो आप भी अदली बदली कर दीजिए, जो क्वेश्चन अदला बदली करे तो आप भी अदली बदली कर दीजिए, सिंपल, बदले का बदला बदला, लेट करिए, इसमें भी क्या दिक्कत है, इसमें भी लेट कर लीजिए। क्या, सेक इनवर्स x बराबर थीटा मानिए, ये उधर जाएगा, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अल्टा पल्टी करिए इनका, जब अल्टा पल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान x बराबर ये हो जाएगा 1 अपान में cos थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपान में, सॉरी 1 अपान में सेक थीटा।
होगा। तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 1/x बराबर 1/sec थीटा यानी कि cos थीटा। cos को इधर लेके आओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/x बराबर थीटा। थीटा का मान चिपकाओ, थीटा का मान ये रहा sec इनवर्स x, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/x बराबर में क्या हो जाएगा sec इनवर्स x। बस इसी को थोड़ा सा सेट करके लिख दो। क्या क्या हमें क्या सिद्ध करना था, sec इनवर्स x बराबर में cos इनवर्स 1/x। जो सिद्ध करके लाना था वो हमने सिद्ध कर दिया। तो जरा एक बार भाई आप लोग देख लीजिए कि हाँ सर अब तो क्लियर है, अब कहीं दिक्कत नहीं है आप, ठीक है, कोई दिक्कत? नंदलाल जी बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, आपको कोई समस्या है तो बताइए भाई। ये तो चॉकलेट भी खाने से आसान है, तो चॉकलेट हाँ एकदम आसान है यार, इससे ज्यादा आसान आपको क्या ही मिलेगा, हमें तो नहीं लगता इससे ज्यादा आसान आपको कुछ मिलेगा। अच्छा बताइए बच्चों, हमने दो बता दिए, हमने दो की उत्पत्ति आपको सिखा दिया है, क्या आप खुद से इनका नहीं कर पाएंगे? एकदम कॉपी पेस्ट है यार, एकदम कॉपी पेस्ट, स्टेप नहीं बदलने वाले, बस इनकी शक्लें बदलने वाली। क्या ये वाला आप नहीं कर पाएंगे? हमने ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया, क्या ये वाला आप नहीं कर पाएंगे tan वाला? बताओ बताइए प्रियांशु कुमारी जी बताइए, क्या दिक्कत है? दिक्कत बताइए आप अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? एक बार जल्दी से बताओ कि हाँ सर बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो बोल देंगे सर LHS नहीं लिखेंगे क्या? LHS लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही बनाइए, ऐसे ऐसे बनाने में क्या दिक्कत है, ऐसे बनाइए। LHS नहीं लिखेंगे, LHS RHS वाले क्वेश्चन नहीं है ये, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS वाले नहीं है। आपको सिद्ध करना है तो ऐसे सिद्ध कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो अब उम्मीद करते हैं मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है कि ये सर ठीक है हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसके नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जरा देखी जाए, एक बार अगली वाली प्रॉपर्टी देखी जाए जो कि हमारे हिसाब से, हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि वेरी वेरी IMP। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरा देखा जाए भाई। ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास तीन होती है, कौन कौन सी, जरा एक एक करके देखा जाए, फिर उनका निगमन देखा जाए। देखो तीन है, एक कौन सी है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन सी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में होता है π/2। ये एक फार्मूला है, ये एक सूत्र है, बराबर में होता है π/2, लेकिन ये हमको सिद्ध करना होगा, ये एक सूत्र है। दूसरा दूसरा हमारे पास होता है कौन सा, एक होता है tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x बराबर में π/2, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर में होता है π/2। ये तीन फार्मूले हैं जो कि बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि यहीं से सवाल बनता है, प्रश्न यहीं से बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा। अब इसका क्या मतलब है जरा देखो, देखो बच्चों अगर आपको कहीं भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x दिखेगा तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। याद रखिएगा बस क्या होना चाहिए, उसकी खास बात क्या होनी चाहिए कि यहां वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर यहां पे x है तो x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, z है तो z होना चाहिए, 20 है तो 20 होना चाहिए, 100 है तो 100 होना चाहिए, पेड़ है तो पेड़ होना चाहिए, है ना, घर है तो घर होना चाहिए। यानी कि यहां वाली वैल्यू अगर सेम है और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। अगर आपसे हम ये कहें बच्चों, अगर आपसे ये हम कहें कि बताओ साइन इनवर्स, यहां इमोजी बना दें, एक हंसता हुआ इमोजी बना दें, प्लस कॉस इनवर्स एक यहां पर भी हंसता हुआ वैसा ही इमोजी बना दें, है ना, वैसा इमोजी बना दें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बिना देखे कहेंगे सर ये वाला इमोजी हमको सेम लग रहा है, यानी कि सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ये वाली वैल्यू सेम है और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो π/2 आता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है तो भी π/2 आता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स है तो भी π/2 आता है ना। तो ये जरा एक बार याद कर लीजिए आप, यहां अगर पेड़ है यहां भी पेड़ है तब भी π/2 हो जाएगा, कार है तब भी π/2 हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझते हैं। सर आपका स्पीड 3x तक कर दीजिए प्लीज, बच्चों नहीं कर सकते, बात समझो। अगर हम बहुत तेज पढ़ाएंगे, इसमें हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत ब्रिलियंट भी बच्चे जुड़े हुए हैं, टैलेंटेड बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एवरेज हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा लेट में समझते हैं, रिपीट करने पे समझते हैं। तो अगर हम बहुत तेज पढ़ाएंगे तो जो बच्चे थोड़ा सा वीक है वो थोड़ा सा रह जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, फिर कमेंट करेंगे, परेशान होंगे। तो आप भी थोड़ा समझिए, मैनेज करिए यार, कोई दिक्कत नहीं, आपस में मैनेज करिए, सबको लेके चलना है ना, संसार सबको लेके चलने से आगे बढ़ेगा। ऐसा केवल अपना ही देखेंगे तो फिर अच्छा नहीं है ना। हम लोगों का व्यक्तित्व यही कहता है
कि सबका भला, कर भला तो हो भला, है ना। दूसरे का अगर भला करेंगे तो हमारा भी तो भला होगा। तो सबको लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। हाँ, अब इसका एग्जाम में क्या है कि प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। लेकिन क्या सर, लेकिन ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि कहेगा जो 2 मार्क्स का प्रश्न होता है, जो 2 मार्क्स का होता है वो कैसे पूछा जाएगा। अगर यहां से जो 2 मार्क्स का प्रश्न है वो कैसे पूछा जाएगा, वो ये कहेगा कि सिद्ध करो, आपसे प्रश्न ये कहेगा कि आप सिद्ध करो, ये कहेगा कि सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, सिद्ध करो साइन इनवर्स यक्स प्लस का कॉस इनवर्स यक्स बराबर में पाई बाई 2। ये आपको सिद्ध करना है, बराबर में पाई बाई 2। ये आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा और 2 नंबर में ये प्रश्न आएगा, 2 नंबर में प्रश्न आएगा, इसको सिद्ध करने के लिए आपसे कहेगा। तो जब सिद्ध करने के लिए कहेगा तो देखो जरा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लेंगे यहां से, यहां उठा लेंगे हम LHS ले लेंगे। यहां हम क्या लेंगे, LHS, यानी कि हम ले लेंगे कि सर साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स LHS में है तो ले लिया। अब यहां पे एक चीज को हम थोड़ा ध्यान देखो, थोड़ा सा लेट करेंगे। क्या बच्चों, यहां पे हम ये लेट करेंगे, है ना। क्या लेट करेंगे, ये चीज आपको समझने वाली है। जैसे यहां साइन है तो साइन माना जाएगा, यहां टेन है तो टेन माना जाएगा, यहां सेक है तो सेक माना जाएगा। ध्यान देना, यहां क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो यहां पे हम लेट करेंगे, लेट एक्स बराबर क्या, साइन थीटा। ये हम मान लेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां हमें साइन थीटा रखना पड़ेगा। तो अब ये प्रश्न कैसा बनेगा, अब ये प्रश्न हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स, इस एक्स की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, साइन थीटा लिख दिया जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इस एक्स की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, साइन थीटा लिख दिया जाएगा। ठीक बात है। अब यहां तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि सर साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन साइन न्यूट्रल हो जाएगा। यहां तो आप जानते हैं कि सर ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि थीटा बचेगा प्लस, लेकिन यहां न्यूट्रल नहीं होगा क्योंकि यहां ये साइन है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, जरा ध्यान देखो, ध्यान से देखो। ये कॉस इनवर्स है, इस साइन थीटा को हम लोग कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। मेकअप कर देंगे, यानी कि है दोनों चीज एक ही, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा को ये लिखा जा सकता है। अब cos से cos न्यूट्रल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा प्लस, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा पाई बाई 2 माइनस का थीटा बचेगा। और आप कहेंगे सर अब तो दिख गया, माइनस का थीटा प्लस का थीटा कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। और यही गुरुजी हमारा क्या है, यही हमारा RHS है, यानी कि हमने जो हमें प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया है, जो हमें प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया है। बताइए अब आपको यह प्रश्न समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। यस गुरुजी एकदम क्लियर है। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। आपका स्पीड 3x कीजिए, आपका स्पीड नहीं, रिवीजन में प्रॉब्लम हो। बताइए, ठीक है, समझ में आया कि रिपीट करने क्या हो सकता है, समझ में आया कि रिपीट करने हो सकता है, रिपीट किया जाए। अच्छा भैया देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हमें सिद्ध करना था, तो हमने LHS उठाया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यहां साइन है तो एक्स बराबर साइन थीटा मान लेंगे, लेट कर लेंगे, एक्स बराबर साइन थीटा, इसकी जगह पे लिख देंगे तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे साइन थीटा लिख देंगे, प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, थीटा बचेगा, प्लस इस साइन थीटा को हम बदल लेंगे, क्या लिख लेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना, समझ गए। चलिए ठीक है, ओके, क्लियर है। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया है, समझदार हैं आप। अगर पहला प्रश्न अगर आप बना सकते हैं तो दूसरा प्रश्न आपको क्या बनाने में कोई तकलीफ होगी, क्या कोई तकलीफ होगी? अच्छा हम दूसरा भी बता देते हैं, तो तीसरा आप लोगों के लिए छोड़ेंगे ताकि आप लोग बनाएं घर में, और नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोगों की तकलीफ होगी। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना खाली बहाने मारते हैं, सर मेरा ये नहीं था, मेरा वो नहीं था, खासकर लड़कियां, सर मुझे खाना बनाना पड़ता है, सुबह भी शाम भी मम्मी बहुत मारती हैं, खाना बनाने में व्यस्त रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है। और लड़के सर घूमने चले गए थे, खेला, फिर पैर दर्द कर रहे थे, इस वजह से बना नहीं पाए, क्वेश्चन कर नहीं पाए। मतलब उनसे केवल बहाने बनाने के लिए कह दो, आराम से बना देंगे, आराम से। क्वेश्चन बनाने के लिए कह दो तो पसीने छूटेंगे उनके। देखो दूसरा प्रश्न जैसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, दूसरा प्रश्न हमारे पास है ये रहा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2। जैसे ये वाला प्रश्न है, आपको सिद्ध करना है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, इस वाले प्रश्न को आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे सिद्ध, तो सिद्ध करने के लिए आपको LHS उठाना पड़ेगा भैया, सिद्ध करने के लिए आपको LHS उठाना पड़ेगा। तो हम LHS ले लेते हैं,
कि सर LHS में हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस क्या लिखा हुआ है, cot इनवर्स x, ये ले लिया है ना, ये ले लिया। अब बच्चों यहां फिर हम लेट करेंगे, ध्यान से देखो क्या लेट करेंगे। देखो हमने बताया है लेट करने के लिए सबसे बढ़िया, यहां tan है तो समझो tan माना जाएगा, यहां जो है वही माना जाएगा। तो यहां tan दिख रहा है तो हम यहां पे लेट करेंगे x बराबर क्या, x बराबर tan थीटा। मान लिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब रखेंगे यहां पे हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, इस x की जगह पे tan थीटा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। प्लस हमारे पास ये लिखा हुआ है cot इनवर्स और x की जगह पे हम लिख देंगे क्या, tan थीटा लिख। ठीक बात है, tan से tan यहां पे न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि यहां थीटा बचेगा और यहां पे हम लोग मेकअप करेंगे, यानी कि cot इनवर्स, इस tan को हम लोग बदलेंगे कैसा, cot 90 माइनस थीटा बदल लेंगे। अब बदल गया तो cot से cot कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा थीटा और प्लस यहां क्या हो जाएगा, π/2 माइनस का थीटा हो जाएगा। होगा एकदम सिंपल सिंपल सा चल रहा है। अब क्या होगा, माइनस का थीटा प्लस का थीटा कट जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारे पास कितना आएगा, π/2 आएगा। और आप यही कहेंगे गुरुजी यही हमारा क्या है, RHS है, यानी कि LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। जो हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है, बात समझ में आई? सर पूरा बन गया है, हमने बना लिया है। वाली राज जी कह रही है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है, समझदार बच्चे हैं हमारे साथ, आज बहुत समझदार बच्चे जुड़ गए क्या, हमको लगता है बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं जो बहुत समझदार हैं, सारे अपने मन से बना ले रहे हैं भैया, वेरी गुड वेरी गुड। आर्यन कुमार तिवारी जी, सर साइन थीटा ही क्यों माने, साइन थीटा ही क्यों माने, क्योंकि साइन था, साइन से साइन हम जानते हैं न्यूट्रल हो जाएगा, प्रॉपर्टी। आप जैसे कह रहे हैं सर साइन थीटा ही क्यों माने, जैसे यहाँ पे माना ऐसा जाएगा ताकि साइन हट जाए, क्योंकि हमें लाना π/2 संख्या लाना है, तो हटेगा क्या, क्योंकि हमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था, हमने एक फार्मूला ये वाला पढ़ा था, याद करो स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि अगर साइन इनवर्स और साथ में साइन x है तो उस केस में साइन से साइन न्यूट्रल हो जाता है, सिर्फ x बनता है। शायद आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा, साइन इनवर्स साइन x अगर है तो न्यूट्रल हो जाएगा, x बन जाएगा। क्यों ऐसा हमें करना है, आप ये पूछ रहे हैं कि हम साइन थीटा ही क्यों माने, क्योंकि हमें संख्या लानी है, संख्या प्रूव करनी है कि ये इसके बराबर होता है, तो इसका मतलब हमें साइन यहां से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए अगर यहां साइन है तो हमें साइन ही मानना पड़ेगा, तभी तो हटेगा। फार्मूला कहता है यहां साइन है, साइन मानेंगे तभी हटेगा, साइन हटेगा संख्या बनेगी, साइन हट जाएगा थीटा बन जाएगा, इधर रख देंगे चेंज कर लेंगे, हट जाएगा संख्या बन जाएगी, कट जाएगा आंसर आ जाएगा। सर सब बन गया, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने बना लिया है तीसरा वाला भी वेरी गुड है बच्चों, आप लोगों से वेरी वेरी गुड है। जरा आप कुछ क्वेश्चन आप लोगों से हम करेंगे, फिर आगे वाले कुछ फार्मूले बताएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से और फिर कुछ आगे वाले और फार्मूले बताएंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को हर एक चीज अच्छा भैया डिटेल में समझ में आए। कहने का मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ पा रहा तो फिर मामला गड़बड़ है। अब जैसे बच्चों आप लोगों से अगर हम अब ये पूछें कि बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जरा देखते हैं कितने बच्चे समझदार हैं, जरा आज यहाँ पे उनकी समझदारी का परीक्षण हो जाए, है ना, उनकी समझदारी का परीक्षण आज यहाँ पे हो जाए, जरा देख लिया जाए भैया। बच्चों जैसे अगर ये प्रश्न आपके पास आ गया और आपसे कहा जाए इसको हल करो और इसका आंसर बताओ, इसको हल करो और इसका आंसर बताओ, तो कैसे आप बताएंगे भाई? सर बदले कैसे अमन कुमार जी? अरे बदलने नहीं आते क्या यार, बदलना नहीं आता या फिर ये वाला गड़बड़ मामला, बदलना सीखो। साइन बदलता है किसमें, साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में, इसी तरह से टैन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। बदला कैसे जाएगा, 90 270 पे मान बदलते हैं। इसको अगर ऐसी भाषा में कहा जाए कि π/2 या फिर 3π/2 पे मान बदल जाते हैं। ये बदलना आप लोगों ने 10th में सीखा था, 90 से बदला जाता है, ये बदला जाता है। जैसे मान लो अगर हमें साइन को कॉस बदलना है तो इसमें हम लिखेंगे π/2 माइनस थीटा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा, 90 में घटा देंगे, क्योंकि आप लोग चतुर्थांश के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। पहला चतुर्थांश में क्या होते हैं कि सारे प्लस में होते हैं और ये वाला हिस्सा हमारा π/2 होता है ऊपर वाला, तो π/2 में कुछ भी घटाओ सारे प्लस में, सारे पहले में आएंगे, और जब सारे पहले में आएंगे तो सारे पहले में आएंगे और बदल भी जाएंगे आराम से, सारे पॉजिटिव भी रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो सभी को π/2 माइनस करके बदल लो भाई आप लोग। हाँ π/2 होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जो बच्चे इसका आंसर π/2 बता रहे हैं उन बच्चों को शाबाशी है, यानी कि समझदारी की एक सीमा आप पहुंच चुके हैं, उस समझदारी वाली सीमा पे आप पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि सर साइन इनवर्स ये वाली वैल्यू क्या बिल्कुल सेम दिख रही है, आपने कहा बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये तो फार्मूला बन रहा है, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाला फार्मूला बन रहा है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा।
इसका मान क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। फटाक से इसका आंसर दे दिया, और जो भी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट दे रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझदारी, बहुत बढ़िया। इस तरह का अगर आप लोग इस तरह से समझते रहेंगे ना तो फिर पढ़ाने में बहुत मजा आती है कि हाँ बच्चे एकदम आंसर दे रहे हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये वाला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो ही पूछे जाते हैं, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और जो सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो हमने देखो सॉल्व करके बता दिया है। अभी इसके भी यहाँ से जो भी सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा उसको भी सॉल्व करना बताएंगे, यानी कि पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाना सीखो आप, फिर सब्जेक्टिव बनाना तो सिखा ही देंगे, वो तो हमारा जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है अब सब्जेक्टिव सिखाना, है ना। चलिए, आरएचएस से नहीं सिद्ध करेंगे, नहीं नहीं भैया, ए भैया कुछ बच्चे इतने इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं कि आरएचएस से नहीं सिद्ध करेंगे, π/2 से नहीं सिद्ध करेंगे भैया। अब जैसे आपसे कहा जाए, आपसे एक एग्जांपल कहा जाए कि पेड़ को उगाना आसान है कि काटना आसान है। देखो कोई एक छोटा पौधा है, आपने उसको पृथ्वी पे लगा दिया, गाड़ दिया, अब वो उसको बड़े होने में कम से कम नहीं तो कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। 5 से 10 साल मान लो, कम से कम 10 वर्ष लग जाएंगे उसको बड़ा होने में। अगर आपसे काटने के लिए कह दिया जाए कि इसको काटो, तो आप कटर मशीन उठाएंगे, नीचे से काटेंगे एक झटके में, यानी कि 5 मिनट में कट के बाहर हो जाएगा, और पूरा काटने को बोल दिया तो 1-1.5 घंटे में पूरा आप काट के फेंक देंगे। तो इससे आप सीख क्या पा रहे हैं कि बड़े साइड से छोटा साइड लाना आसान होता है, और छोटे साइड से बड़ा साइड लाना बहुत तकलीफ होती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमको आसान वाला रास्ता पकड़ना है कि मुश्किल वाला पकड़ना, तुम बताओ। हमको आसान वाला रास्ता पकड़ना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। हम लोग कोई बैल थोड़ी हैं कि जो हार्ड वर्क करेंगे, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग। बात समझो भैया, हम लोग हमेशा शॉर्टकट रास्ता, पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में बस यही अंतर है कि पढ़े लिखे लोग उसको दिमाग से काम करते हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं उसको शरीर के काम, मतलब शरीर से काम लेते हैं। हमारे एक सर थे जो बहुत ज्यादा अच्छे थे, हम उनको बहुत ज्यादा अच्छे मानते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप, जैसे आप हैं, आप जीवित हैं, अगर आप, जैसे आपका जो शरीर है, अगर आप शरीर का इस हिस्से का आप प्रयोग करते हैं, इस ऊपर वाले हिस्से का अगर आप प्रयोग करते हैं, ऊपर वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं, तो आप मिनटों या सेकंडों में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, यानी कि हर एक काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, वो भी किसी झंझट के। अगर आप इस हिस्से के नीचे वाले हिस्से का प्रयोग करेंगे, यानी कि पूरे शरीर का हिस्से का प्रयोग करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, तो आप मुश्किल से मुश्किल दिन का 1000 रुपए बहुत तकलीफ में कमा पाएंगे। 1000 रुपए या 2000 मान लो, बहुत ज्यादा मेहनती आदमी है, 2000 3000। अगर कहने का मतलब ब्रेन से नीचे, इस खोपड़ी से नीचे वाले हिस्से का प्रयोग करेंगे, तो इतना ज्यादा मेहनत करेंगे फिर भी 2 से 2500 या 3000 रुपए कमा पाएंगे दिन का। लेकिन अगर ब्रेन का यूज करेंगे, इस खोपड़ी का यूज कर दिया आपने, इसका यूज कर दिया, तो आप वो कर देंगे जो शायद ही कोई कर पाए। सेकंडों में करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं, सेकंडों में। भैया ब्रेन ही है जो ये सारा आविष्कार कर रहा है, तो हमें इसका प्रयोग करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें समझदार बच्चा बनना है, ना कि वो वाला बच्चा जो सिर्फ कह दिया जाए काम करो तो काम पे लग जाए, बिना किसी दिमाग लगाने पे काम पे लग जाए। चलो अब आते हैं भैया हम थोड़ा सा किस पे, अब आते हैं हम थोड़ा सा फार्मूलों की तरफ, जो हमारी एक्सरसाइज में फार्मूले लगने वाले हैं उनकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हमने समझा दी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी कुछ प्रॉपर्टी और हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, पहले उनको फिर फार्मूलों पे आएंगे। पहले उनको, कुछ प्रॉपर्टी बच्चों और है, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो पूछी जाती है या सिद्ध करने के लिए दी जाती है। जैसे ये आता है कि 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एक ये होती है। दूसरी कौन सी होती है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 cos इनवर्स x बराबर, ये हमारे पास होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसी होती है। तीसरी हमारे पास कौन सी होती है, तीसरी हमारे पास होती है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स, है ना। ये 3 हो गई। और है हमारे पास चौथी, हमारे पास होता है 3 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 3x माइनस का 4x स्क्वायर। पांचवी कौन सी है, पांचवी हमारे पास है 3 cos इनवर्स x बराबर, हमारे पास है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स, यहां x क्यूब होता है 4x क्यूब माइनस का 3x, ये वाली। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। छठवीं होती है एक और है हमारे पास 3 tan इनवर्स x बराबर है हमारे पास कौन सी है, tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब
है ना, बटे में हमारे पास 1 माइनस 3x। इस फार्मूले में बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जरा आप इसमें देखिएगा, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट हल्का सा लग रहा है कि फार्मूला सही है या नहीं, है ना। देख लीजिएगा भैया, ये लास्ट वाला थोड़ा सा भैया आप लोग गौर कर लीजिएगा, इस लास्ट वाले में थोड़ा सा डाउट है कि यही होगा या नहीं होगा, तो भैया आप एक बार इसको जरा कंफर्म कर लीजिए क्या होगा, है ना। ठीक है, चलिए, यानी कि ये 6 प्रॉपर्टी है, सही है सर जी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को बच्चों, ये फार्मूले भी हैं और प्रॉपर्टीज भी हैं, इनको निगमन भी मतलब पूछा जाता है, इनका निगमन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका निगमन भी आप लोग बताइए, यानी कि सिद्ध करिए। कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है ये वाला, कभी कभी ये आएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा सिद्ध करो, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही है ये वाले, ये तो 2 एक्सरसाइज के प्रश्न ही हैं, ये और ये एक्सरसाइज के ही प्रश्न है ना, तो ये एक्सरसाइज में ही आप लोगों को मिल जाएंगे। इनमें आता है कि कभी कभी कि कहता है सिद्ध करो ये, है ना। चलो जरा देखा जाए, एक बार बच्चों जरा देख लिया जाए कि अब पहले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, जरा देख लेना भैया। पहले क्वेश्चन को जरा सिद्ध करना है तो जरा एक हम ले लेते हैं और समझा देते हैं, शायद आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि कैसे हमें सिद्ध करना है। लगभग बच्चों सारे ऐसे ही सिद्ध होंगे, सारे के सारे। सत्यम भगत जी कह रहे हैं सर 3x माइनस 3x क्यूब, नहीं बच्चों 3x क्यूब नहीं होगा, यही सही है, कंफ्यूजन है लेकिन आप एक बार देख लीजिए, सही है ये, है ना। देखो ध्यान से देखो बच्चों, हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, एक बार जरा देखो ध्यान से कि जैसे हमारे पास मान लो आ जाए, पहला ही प्रश्न आ जाए कि अगर हमको ये कह दिया जाए कि सिद्ध करो कि 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये आपसे कह दिया जाए कि ये आप सिद्ध करो, आपसे ये कहा जाए कि ये सिद्ध के लाओ, है ना। तो कैसे सिद्ध करोगे, देखो ध्यान से कैसे सिद्ध करोगे, आप सिद्ध ऐसा करोगे, देखो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, पहले तो एलएचएस नहीं, एलएचएस ना लेके, सॉरी एलएचएस ना लेके यहां पे पहले लेट किया जाएगा। क्या लेट किया जाएगा जरा देखो तो, इसको सिद्ध करने का तरीका बच्चों ध्यान से समझ लो, नहीं फिर अगर समझ में ना आए तो फिर कहना फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं कि अगर जैसे यहां साइन है, साइन है तो आप साइन बराबर कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी या थीटा, जो भी आप मानना चाहे मान सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ साइन दिया गया है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे क्या, हम ये लेट करेंगे कि साइन इनवर्स यक्स बराबर हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। थीटा मान लो आप, ए मान लो, बी मान लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। तो हमने माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास यक्स का मान साइन थीटा हो जाएगा, यहां से एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि 2 साइन इनवर्स एक्स है ना, क्या है हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो यहां से हम फार्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला। ध्यान देना, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होता है। ध्यान समझना, हर एक स्टेप को ध्यान से समझना। ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 2, यहां ध्यान समझो, साइन थीटा लिखा है तो लिखा रहने दो, इस कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इस कॉस थीटा को देखो जरा क्या लिखा जा सकता है, तो ध्यान समझना, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहां से हम कॉस का मान निकालें तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आई है थोड़ा सा मेहनत करने की, है ना। मेहनत यानी कि क्या करेंगे, देखो इस साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, देखो जरा, इस साइन थीटा को यक्स लिखा जा सकता है, क्या, एक्स। तो यहां पे एक्स लिख देंगे और इस साइन को उधर भेज देंगे, तो इधर हमारे पास 2 थीटा बचेगा, उधर हमारे पास साइन जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और यहां हमारे पास क्या रहेगा 2, इस साइन थीटा की जगह पे यक्स लिख देंगे, अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस इस साइन थीटा की जगह पे यक्स लिख देंगे, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इस थीटा की जगह पे क्या माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स माना था, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स यक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स। यही हमें सिद्ध करके लाना था, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था कि सिद्ध करो, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। ये रहा, यह जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। सर एक बार और बता देते हैं, देखो ध्यान से हमने कैसे किया, ध्यान समझना, इस प्रश्न को हमने कैसे सिद्ध किया, गौर से देखना सभी बच्चे। देखो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हमको ये सिद्ध करके लाना था, तो यहां साइन था तो हमने साइन को मान लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिया थीटा, ठीक बात है। साइन को उधर भेजा तो एक्स बराबर हो गया साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे देखो 2 साइन है तो हम साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर यहाँ 3 साइन होता तो साइन 3 थीटा वाला लगाते। 2 साइन है इस वजह से हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाया, क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सिद्ध करने का तरीका है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया।
अब इस cos थीटा को हमने बताया इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनेगा। cos थीटा को हमने चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां जहां साइन थीटा था, क्योंकि साइन थीटा को x लिखा जा सकता है, x लिख दिया, यहां पर भी x लिख दिया। ये वाला साइन उठकर उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, इधर सिर्फ 2 थीटा बचेगा, ये वाला 2 थीटा, और ये वाला साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। 2 है तो 2 लिख दिया, इस साइन थीटा की जगह पे x लिख दिया, अंडर रूट था अंडर रूट लगा दिया, 1 माइनस इस साइन थीटा की जगह पे x लिख दिया। इस थीटा की जगह पे हमें क्या लिख देना है, साइन इनवर्स x लिख देना है। तो 2 था तो 2, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x लिख दिया, बाकी ये वाला जैसा था वैसा लिख दिया, और यही हमें सिद्ध करना था। बताओ समझ में आया देवियों और सज्जनों? बताइए ये वाला प्रश्न जो है आपकी खिदमत में पेश हुआ है, ये आपको समझ में आया है नहीं आया है? अगर नहीं आया है तो उसको दोबारा बताया जाएगा, फिर से बताया जाएगा, पुनः बताया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कहीं भी कोई डाउट ना रहे। तो जल्दी से बताइए, क्योंकि ये दौड़ती दौड़ती खबर आ रही है कि बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को अभी भी समझ नहीं पाए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रश्न को समझ गए हैं। ये खबर जो है जनहित में जारी हो रही है। एक बार फिर से, 2 साइन का फार्मूला नहीं है, नहीं 2 साइन का फार्मूला मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे 2 साइन इनवर्स x है तो यहाँ पे हम साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि 2 साइन इनवर्स का कोई फार्मूला नहीं है, 2 साइन थीटा का कोई फार्मूला नहीं है ना। या फार्मूला लिखवा दीजिए, ये फार्मूला लिखवाया तो ही है, सारे फार्मूले ही तो देखो लिखवा तो दिए हैं, ये सारे फार्मूले हैं, अभी काम करेंगे, यूज आएंगे भी, ये सारे फार्मूले ही हैं। कहाँ पे? महाशय एक बार और समझा दीजिए, महाशय मत बोला करो, महाशय बोलने से फिर पता क्या होता है, फिर दिल गड़बड़ा जाता है। देखो अच्छा, इसको एक बार हम फिर से बता देते हैं, एक बार इसी क्वेश्चन को क्या दूसरे क्वेश्चन को बताएं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन एक बार बता दिया, अगली बार दूसरा क्वेश्चन बता दे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एक बार हमने मान लो साइन वाला बता दिया, अब ये कहो कि सर एक कॉस वाला बता दो, तो शायद जो डाउट रह गया था वो डाउट क्लियर हो जाए, तो हम एक बार कॉस वाला बता देते हैं, उसके बाद फिर बताना समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा हम बच्चों ले लेते हैं कॉस वाला। कॉस वाला क्या था जरा देखो, उसमें हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे से समझा पाएंगे आपको, और जो भी आपका डाउट था वो शायद खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये है हमारे पास, 2 कॉस इनवर्स x बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध ये करना है कॉस इनवर्स यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हमको बच्चों सिद्ध करना है। बच्चों ये वाला प्रश्न हमें सिद्ध करना है, कैसे करेंगे जरा देखो, इसमें भी हम लेट करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पीछे किया, सेम यहां पर भी करेंगे, लेट करेंगे। देखो यहां कॉस है तो हम कॉस को मान लेंगे, ध्यान से समझना, इस कॉस को मान लेंगे हम कॉस इनवर्स x बराबर मान लेंगे थीटा, ठीक बात है, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। अब ये कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो ये कॉस बन जाएगा, यानी कि यहां से अगर हम बोलें, यहां से अगर आपसे ये कहें तो x बराबर कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, x बराबर यहां से हमको कॉस थीटा मिलेगा। इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखो 2 cos इनवर्स x है, यानी कि cos 2 थीटा वाला फार्मूला आपको लगाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि cos 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, कौन सा? ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी के जैसे लगाना है। 2x स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। भैया सिंपल है, कोई झंझट नहीं है, आराम से आपको बना सकते हैं। देखो देखो जरा, देखो जरा भैया, देखो जरा, देखो जरा, अब तो उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। अब क्या करना है जरा देखो, अब बस कुछ नहीं करना है, इस कॉस को उठा के इधर लेके चले जाना है। इधर हमारे पास ये 2 थीटा बच जाएगा, ये लो लिख दिया 2 थीटा बराबर, ये कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। हो गया, तेरा समझ में आ गया? अब देखो थीटा की जगह पे जो माना गया था वो रख देंगे, और कॉस की जगह पे क्या रख देंगे, यक्स रख देंगे, यानी कि 2 थीटा की जगह पर हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स x लिख देंगे, cos इनवर्स x बराबर, यहां cos इनवर्स x है तो रहने दो, सॉरी cos इनवर्स है तो रहने दो, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 2, और इस cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, x, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और शायद हमें यही प्रूव्ड करना था, शायद हमें प्रूव्ड भी यही करना था। ये लो भैया प्रूव्ड कर दिया, ये लो भैया प्रूव्ड कर दिया। अब बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया, जरा हमको बताओ कि अब समझ में आ गया है सर, अब तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ सर फार्मूला सीट कब मिलेगा? फार्मूला सीट साथ में नोट करते चलो ना। देखो जो भी बच्चे फार्मूले सीट की बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, मैं उनसे सभी बच्चों से यही कहूंगा कि अगर आप खुद से फार्मूले आप लिखेंगे, खुद से फार्मूले लिखेंगे तो फार्मूले ज्यादा याद होंगे। अगर फार्मूले सीट के भरोसे रहेंगे तो आप नहीं याद कर पाएंगे, याद करेंगे भी तो भूल जाएंगे। खुद से फार्मूला सीट लिखिए पहले ही, और जहां आप पढ़ते हैं वहां फार्मूले सीट चिपका लीजिए, फार्मूला लिखने के बाद चिपका लीजिए, क्योंकि लिखने से बच्चों फार्मूले याद होते हैं, लिख लिख के जब हम बार बार लिखते हैं ना फार्मूले तब याद होते हैं। सचिन कुमार कह रहे हैं गुरुजी आपसे प्यार करता हूं, मैं भी आपसे प्यार करता हूं भाई सचिन जी, सभी बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे हमारे सभी बच्चे प्रिय हैं, जितने भी बच्चे हमको देख रहे हैं। हे पार्थ, रथ गड़बड़ा रहा है गुरुजी लेकिन समझ में आ रहा है। अच्छा भाई, रथ गड़बड़ा रहा है लेकिन समझ में आ रहा है। अनामिका कुमारी जी रैंक 1, अभी से लिख दिया है कि अनामिका कुमारी जी रैंक 1,
आना है, लाना है ना। चलिए अच्छा, अब एक बार जल्दी से बता दो बच्चों कि एक बार ये बता दो कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, एक बार हमको कमेंट करके बता दो कि अब तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। बताओ बताओ, अब तो उम्मीद करते हैं कि हम आप लोग समझ गए होंगे यार, ये तो सिंपल था, इसको हमने थीटा माना था, x बराबर साइन थीटा हो गया, 2 साइन थीटा का फार्मूला लगा दिया, सॉरी साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा cos थीटा, और फिर जहां जो बदलना था बदल दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया? कॉस कहां गया सर? कौन सा कॉस? ये वाला कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, लिखा है 2 थीटा की जगह पे cos इनवर्स x चिपका दिया, बराबर लगाया cos इनवर्स 2, इस cos थीटा की जगह पे x लिख दिया तो x स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया, cos यहां चला गया, cos थीटा की जगह पे x लिख। चलिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दे दिया जाए आप लोगों को, सभी बच्चों को होमवर्क में क्वेश्चन दे दिया जाए, कल हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को खत्म करने का प्रयास करेंगे, कल ही हो सकता है कि एक्सरसाइज खत्म हो जाए। तो बच्चों होमवर्क में आपको क्या करना है, कुछ हम फार्मूले दे रहे हैं, जरा इन फार्मूलों को भैया याद कर लेना। होमवर्क में बच्चों आप लोगों को फार्मूले दिए जा रहे हैं कि इन फार्मूलों को आप लोगों को होमवर्क में याद करना है, ज्यादा फार्मूले नहीं है, 2 या 3 फार्मूले आपको देंगे, तो अगर ये आप होमवर्क में फार्मूले याद कराएंगे ना, तो मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आएगी। कौन कौन सा फार्मूला है? आपको सबसे पहला फार्मूला ये याद करना है कि cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, नहीं cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर x बटे में हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरह से sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x। और tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin 3 थीटा का फार्मूला होता है, sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 4 cos थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ये कुछ फार्मूले हैं, जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो फटाफट, इनको याद करके आपको आना है, जिनसे सवाल बनेंगे ये सारे फार्मूले आपको याद करके आना है। एक फार्मूला और है tan 3 थीटा वाला, वो भी दे देते हैं, tan 3 थीटा वाला फार्मूला, एक फार्मूला यहां ऊपर दे देते हैं tan 3 थीटा वाला, वो फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। इन सभी फार्मूलों को आपको एक बार याद करके आना है बच्चों, कल वाली क्लास में इन सभी फार्मूलों को एक बार याद करके आना है, और इन सभी फार्मूलों को याद करके आना, 1 2 3 4 5 6, ये भी सारे फार्मूले ही हैं, तो इन भी सभी फार्मूलों को याद करके आना है। अगर आप इन फार्मूलों को याद करके आते हैं तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? हमारी फेवरेट टीम, अच्छा आप हमारी फेवरेट टीम पूछना चाहते हैं, तो भैया हम तो एकदम लॉयल वाले आदमी हैं, तो हम आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारी फेवरेट टीम आरसीबी है भैया, क्योंकि आरसीबी जान है विराट कोहली, आरसीबी की जान है विराट कोहली, और विराट कोहली हमारी जान है ना, इस वजह से आरसीबी को हम सपोर्ट करते हैं। किसकी वजह से? विराट कोहली की वजह। चलिए फिलहाल आरसीबी हमारी फेवरेट टीम है, ठीक है, क्योंकि आरसीबी के जो फैंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। 18 साल तक कप ना जीत पाने के बाद भी फैन बेस उसी प्रकार का बना हुआ है। इससे ये हम लोग सीखते हैं कि असफलता मायने नहीं रखती, आप कितनी बार असफल हुए, आपने उसके लिए एफर्ट्स कितने डाले ये मायने रखता है, आपने कितने प्रयास किए, कितने अथक प्रयास किए। विराट कोहली ने अकेले बहुत अथक प्रयास किए, सफलता नहीं मिली वो अलग बात है, उसकी टीम ने साथ नहीं दिया, लेकिन उसने प्रयास बहुत किया। इससे सीख जीवन में यही मिलती है कि अगर आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सबको जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, ये जान लो, सबको जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ आपको कमी रहेगी, हमेशा कमी बनी रहेगी। अगर आप उसको एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप अपने आप को हमेशा कोसते रहेंगे कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं, उनके पास वो है। अगर आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे ना तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, ये बात जान लो। अगर आप अपने को देख के दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि उनके पास तो ये है, उनके पास पैसा है, ये है, धन है, दौलत है, सब कुछ है,
तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दो, जो आपके पास है उसी में खुश रहने का प्रयास करो, तो आपकी खुशी बढ़ती चली जाएगी, है ना, खुशी बढ़ती जानी चाहिए। चलिए इस साल कप नाम दे, ठीक है। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस साल कप आ जाए, और फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक आप लोग इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, है ना, गड़बड़ मत करिएगा। इन फार्मूलों को सभी बच्चे एक बार याद कर लीजिएगा, और कल फिर हम मिलेंगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन के लिए। और जब भी कल एक्सरसाइज कराएंगे तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, और हो सकता है इन जो फार्मूले दिए गए इनमें एक आधा प्रूफ और करवाएं। भैया ये वाले तो 2 एक्सरसाइज में ही मिल जाएंगे, ये वाले इनमें से एक आधा और करा देंगे, मामला क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, और ईद भी आने वाली है, तो जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, भाई बहन जो भी हमारे देख रहे हैं, उनको भी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही बधाई दे देते हैं आप लोगों को। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चों को ईद की पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। ईद मुबारक सभी बच्चों को, ईद मुबारक जो देख रहे हैं, जो उस, है ना, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कह देते हैं ईद मुबारक, ठीक। चलिए मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।